शराबबंदी एक ऐसी पहल की गई जो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का फैसला लेने के लिए जज्बा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि जब शराबबंदी आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बहुत कुछ सोचना पड़ता है और उन्होंने शराबबंदी का भी फैसला लेने का काम किया। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से जो है समर्थन किया, लेकिन मैं अपनी ही सरकार के माध्यम से, आपके आसन के माध्यम से, आपके बस एक मिनट उपाध्यक्ष जी, मैं अपने आसन के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समीक्षा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना भी चाहता हूं, अपनी सरकार है कि सर वो वक्त आ गया है जहां शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए, अच्छे ढंग से लागू किया जाए, अवेयरनेस पे काम किया जाए और कानून में जहां भी संशोधन की आवश्यकता पड़े संशोधन करते रहिए। सर आप हमेशा से करते आए हैं और इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक माधव आनंद हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। शराबबंदी की समीक्षा की बात आपने सदन में कही है, क्या आपको लगता है कि धरातल पर शराबबंदी कानून हावी नहीं है? देखिए, मैंने समीक्षा की बैठक जो है, समीक्षा की बात जरूर कही है। तमाम विषयों पे चर्चा के दरमियान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विकास के लिए कितने काम किए हैं, उन सारे चीज़ों का मैंने जिक्र किया। मैंने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो क्रांतिकारी निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं और बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं, चाहे शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया हो, पहले की प्रक्रिया कुछ और थी, फिर जैसे बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, जो हम लोग की भी पुरानी मांग ही थी। उसी क्रम में मैंने यह भी बोला कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि जहां शराबबंदी जैसे कानून की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि शराबबंदी कानून लाना वो तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसा विकास पुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का जज्बा सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि जब कानून बनता है तो राजस्व में भी नुकसान होता है और हर तरह से जैसे उसका प्लस पॉइंट भी है तो नेगेटिव पॉइंट भी है। तो मैं उसी दरमियान जो है बड़ी गंभीरता से, बड़ी विनम्रता से मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह की कि अब वक्त आ गया है कि इसकी भी समीक्षा, और समीक्षा की जब बात करते हैं तो विस्तृत समीक्षा की मैंने बात की है। लगभग एक दशक शराबबंदी कानून के बिहार में होने जा रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप समीक्षा होनी चाहिए। आपको लगता है कि पूरी चीज़ों के पड़ताल होना चाहिए कि 10 वर्षों में क्या सरकार ने? निश्चित रूप से समीक्षा तो होती है, किसी भी कानून की समीक्षा होती है, हर कानून की समीक्षा होती है, तो उसी के तहत मैंने मांग की कि उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो हर कानून की समीक्षा करते रहते हैं, ऐसे ही थोड़ी विकास पुरुष हैं, तो विकास पुरुष संज्ञान लिए हैं आपकी बातों की? मुख्यमंत्री जी को जवाब थोड़ी देना था, आज तो हम लोग को बोलना था, तो मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से बातों को सुना। अब सरकार का जब हम लोग सदन में कुछ बोलते हैं तो हर चीज़ एक एक शब्द नोट किया जाता है, तो अगर मैंने अपनी सरकार के माध्यम से ही मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह की तो मुझे लगता है कि जब वक्त आएगा तो उसकी समीक्षा भी होगी। कई बार कई मौकों पर जीतनराम मांझी भी कहें कि इसमें गरीबों को फंसाया जाता है, पुलिस इसमें गरीबों को प्रताड़ना करती है। देखिए, मैंने इसलिए समीक्षा की बात की और शराबबंदी कानून जो पहले का था और आज का है उसमें काफ़ी कुछ संशोधन हुए हैं, आपको पता होगा काफ़ी संशोधन हुए हैं, लेकिन विस्तृत रूप से जब इसका हम लोग जो है आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से समीक्षा करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो बदलाव की भी आवश्यकता पड़ेगी और बहुत सारे चीज़ जोड़ने की भी आवश्यकता पड़ेगी। और सवाल है कि आप एक अर्थशास्त्री भी हैं, रेवेन्यू का कितना नुकसान बिहार को हो रहा है इसका? किसी भी राज्य के लिए, जिस राज्य में अगर शराबबंदी है तो वहाँ राजस्व का तो घाटा होता है, खासकर बिहार जैसे सीमित संसाधनों वाले प्रदेश में शराबबंदी अगर है तो उसका सरकार के राजस्व पे तो पड़ता ही है, फर्क पड़ता ही है। आज तो मैं इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर अपनी सरकार से ही माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक मैंने उनसे आग्रह किया। क्या क्या संशोधन होना चाहिए, इसका पूरा डाटा आप सरकार ये सब जब वक्त आएगा तब हम लोग उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आरएलएम विधायक दल के नेता माधव आनंद हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आज सदन में शराबबंदी पर समीक्षा करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 24 के साथ।